जय बजरंगबली। फर्स्ट ग्रेड की इस 15 मिनट सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसी सीरीज़ जिसके अंदर हमने हर टॉपिक को 15 मिनट के अंदर ख़त्म किया, 15 से 20 मिनट के अंदर, और क्लास को इस तरीके से समझाया कि आप अगर 31 मई वाला एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोगों से क्वेश्चंस बने। प्रीफिक्स और सफिक्स एक आसान सा टॉपिक है, कुछ एक चीज़ें आप लोगों को इसमें पता रखनी है और इससे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं, सर प्रीफिक्स और सफिक्स होते क्या हैं, क्या होते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स। इधर देखो, कोई भी वर्ड लिखा हुआ है, ध्यान रखना ये रूट वर्ड का होना ज़रूरी है। यस, ये कोई भी एक रूट वर्ड लिखा हुआ है जिसका कुछ न कुछ अर्थ हो, जिसका कुछ न कुछ अर्थ होना ज़रूरी है, इस चीज़ का पता रखना है। ये वर्ड है, इसके पहले अगर कोई भी वर्ड लग रहा है इसके पहले कोई भी शब्द का हिस्सा आप बोल सकते हो। शब्द का हिस्सा अगर कोई लग रहा है जो पहले यूज़ हो रहा है तो उसको मैं बोलता हूँ सर प्रीफिक्स। क्या बोलता हूँ, इस चीज़ का पता रखना, प्रीफिक्स। और इसके बाद में जो यूज़ होता है तो वो जो होता है वो होता है सफिक्स। इस चीज़ का पता रखना, जो पीछे जो लगता है वो क्या होता है सफिक्स, और जो पहले लगता है वो क्या होता है प्रीफिक्स। दूसरी चीज़ जो आप लोगों को पता रखनी है कि प्रीफिक्स और सफिक्स करते क्या है। प्रीफिक्स और सफिक्स ये जनरली करते क्या है, प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों के दोनों चेंजेस द मीनिंग। जो पहले जो वर्ड लिखा हुआ है, पहले जो वर्ड लिखा हुआ है उसका अर्थ बदल देता है। यहाँ पे भी अर्थ बदलता है, सफिक्स में भी मैं राइट लगा रहा हूँ, इसका मतलब सफिक्स अगर आप किसी वर्ड के पीछे लगाते हो तो उसका भी अर्थ बदलता है। इस चीज़ का पता रखना, इधर भी अर्थ बदलता है और इधर भी क्या हो जाता है, अर्थ बदलता है। ये चीज़ दोनों में कॉमन है। दूसरी चीज़, इधर ये पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज करता है, चेंजेस द पार्ट ऑफ स्पीच, चेंजेस द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड। पहले जो वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच था और अब जो वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच है उसमें फ़र्क हो जाता है। जैसे ही आप पीछे सफिक्स जोड़ते हो, जैसे ही पीछे आप कोई सफिक्स जोड़ते हो तो ध्यान रखना पार्ट ऑफ स्पीच चेंज करता है, ये पार्ट ऑफ स्पीच चेंज नहीं करता। इस चीज़ का पता रखना, प्रीफिक्स जोड़ने से पार्ट ऑफ स्पीच चेंज नहीं होता। अरे मेरे भाई, कहीं पे आप लोगों के सामने वर्ड लिखा हुआ है करेज। वर्ड क्या लिखा हुआ है, करेज। करेज नाउन है, करेज क्या है, नाउन। इसके पीछे जैसे ही मैंने OUS लगा दिया, करेजियस, OUS प्रीफिक्स जैसे ही लगा तो ये बन गया एडजेक्टिव। ये क्या बन गया, एडजेक्टिव। तो ये क्या करता है, पीछे जब आप सफिक्स लगाते हो तो उसका पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो जाता है। तो प्रीफिक्स लगाने से पार्ट ऑफ स्पीच चेंज नहीं होता, इस चीज़ का पता रखना। अगर आपके सामने वर्ड लिखा हुआ है लेजिबल, जिसे पढ़ा जा सके, फिर मैंने इसी का कर दिया इलेजिबल, आगे मैंने IL लगा दिया, दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच पहले भी एडजेक्टिव ही था, अभी भी एडजेक्टिव ही है, तो ये लगाने से पार्ट ऑफ स्पीच चेंज नहीं होता। इस चीज़ का पता रखना। चेंजेस द मीनिंग, मीनिंग सही है, पार्ट ऑफ स्पीच प्रीफिक्स चेंज नहीं करता। प्रीफिक्स कई बार ऐसा होता है, मैनी टाइम्स मतलब कई बार, हर बार नहीं, मैनी टाइम्स ये क्या करता है, वर्ड का अपोजिट बनाता है। हर बार नहीं बनाता, इस चीज़ का पता रखना। कई बार वर्ड का अपोजिट बना देता है। जैसे लेजिबल के आगे जैसे ही मैंने IL लगा दिया, इलेजिबल। लेजिबल जिसे पढ़ा जा सके, इलेजिबल जिसे पढ़ा ना जा सके, तो ये इसका अपोजिट बन गया। इस चीज़ का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को पता चला है, समझ में आया। तो यही होते हैं सर सफिक्स और प्रीफिक्स। मेन जो चीज़ थी मैंने आपको बता दी, सफिक्स जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज करते हैं, इस चीज़ का पता रखना। फिर ये लिखा हुआ है सम प्रीफिक्सेस चेंज द वर्ड टू गिव द एंटोनियम्स और अदर फॉर्म्स ऑल्सो। कुछ एंटोनियम्स भी देते हैं, अदर फॉर्म्स भी देते हैं। जैसे ये देखो आप लोगों के सामने कैसे सफिक्स पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज करते हैं। अरे भाई साहब, टीच का मतलब पढ़ाना होता है, ER लगा दिया, टीचर बन गया तो वो नाउन बन गया। हैप्पी का मतलब खुश होता है, उसके साथ जैसे ही मैंने NESS लगा दिया, हैप्पीनेस हो गया, जो क्या बन गया सर, एडजेक्टिव बन गया। जैसे आपके सामने क्विक लिखा हुआ है सर, क्विक एडजेक्टिव है, ही इज क्विक, LY लगा दिया क्विकली, तो वो एक एडवर्ब बन गया। तो जैसे ही आप पीछे ये लगाते हो उसका पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो जाता है। अरे सर प्रीफिक्स आप कह रहे हो एंटोनियम्स बनाते हैं, प्रीफिक्स अपोजिट वर्ड्स बनाते हैं, कैसे, लेकिन हर बार नहीं बनाते, इस चीज़ का पता रखना। जो सफिक्स है वो हर बार पार्ट ऑफ स्पीच चेंज करते हैं और यहाँ पे हर बार जो है ये एंटोनियम्स नहीं बनाते। जैसे हैप्पी, इसके आगे UN लगाया, यू अनहैप्पी, तो अनहैप्पी नाखुश हो गया, खुश का नाखुश हो गया। अग्री, जैसे ही मैंने डिसएग्री किया तो अपोजिट बन गया सर करेक्ट, जैसे ही मैंने इनकरेक्ट किया अपोजिट बन गया। पॉसिबल, जैसे ही मैंने इम्पॉसिबल किया अपोजिट बन गया। इस चीज़ का पता रखना। लेकिन बहुत बार मैंने आपको कहा प्रीफिक्स जो है वो हर बार अपोजिट नहीं बनाते, वो अर्थ भी चेंज करते हैं। तो इधर देखो क्या लिखा हुआ है, री राइट, और इसके आगे री राइट किया। लिखना, राइट का मतलब लिखना, और री राइट का मतलब क्या, दोबारा लिखना, फिर से लिखना, अपोजिट नहीं हुआ सर। व्यू मतलब देखना, प्रीव्यू का मतलब होता है पहले देखना, ऑपोजिट नहीं हुआ सर। कुक का मतलब पकाना, ओवर कुक का मतलब ज़्यादा पकाना, ऑपोजिट नहीं हुआ। एस्टिमेट करना, अंडर एस्टिमेट मतलब कम समझना, ओवर एस्टिमेट मतलब ज़्यादा समझना, ये ऑपोजिट नहीं है, बस इस चीज़ का पता रखना सर।
चलो चलो, अब एक ये पता रखना नेगेटिव, ये तुमसे क्वेश्चन यूं ही पूछ लेंगे। ये जो है ना, ये प्रीफिक्स जो है वो जनरली नेगेटिव बनाते हैं, जनरली एंटोनियम बनाते हैं। यूएन लिखा हुआ, डिस लिखा हुआ, आई एन, आई एम, आई आर, नॉन, इस चीज का पता रखना। बाकी मीनिंग चेंजिंग प्रेफिक्सेस होते हैं, ये री हो गया, प्री हो गया, ओवर हो गया, अंडर हो गया, मिस हो गया, ये सिर्फ मीनिंग को चेंज करते हैं। क्या सर एक ही सेंटेंस में प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों लग सकते, एक ही वर्ड में, सॉरी, एक ही वर्ड के साथ प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों लग सकते हैं, धाप के लग सकते हैं। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, आपके सामने लिखा हुआ काइंड, काइंड से पहले क्या लगा दिया, अनकाइंड, और पीछे नेस, तो क्या हो गया जल्दी से बता दो, अनकाइंडनेस। इस चीज का पता रखना। जैसे देखो ऑनेस्ट, आगे डिस लगा दिया, पीछे वाई लगा दिया, डिस ऑनेस्टी, वर्ड ही अलग बन गया सर, इस चीज का पता रखना। एक ही वर्ड है, उसके साथ प्रीफिक्स और ये दोनों लगा सकते हो। जैसे ये देखो ना, फेथ करके वर्ड है, फेथ, लेकिन ये पता रखना ये रूट वर्ड सही होना जरूरी है, रूट वर्ड सही होना जरूरी है, इस चीज का पता रखना। यूं ही किसी के आगे अन लगा हुआ है तो उसको प्रीफिक्स मत मान लेना, ये पता रखना। अनफेथफुल लिखा हुआ है, अनफेथफुल, आगे यू एन, पीछे एफ यू एल। डिसरेस्पेक्टफुल, ये रेस्पेक्ट है, आगे डिस लगा हुआ है, ऊपर पीछे फुल लगा हुआ है सर। इनसिक्योरिटी, सिक्योर करके वर्ड है, आगे आई एन और पीछे आई टी वाई, इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। कुछ एक एग्जाम्पल्स है, ये 5-7 एग्जाम्पल्स पक्के देख के चले जाना। आई एन, आई एम, आई एल और आई आर, ये कुछ एक वर्ड्स के आगे लगे हुए होते हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कौन से वर्ड के आगे आई एन लगेगा, तो ये पूछेंगे। एक्टिव का अनएक्टिव करके देंगे, सर अनएक्टिव नहीं होता, इस चीज का पता रखना। इनएक्टिव होता है, एक्यूरेट का इनएक्यूरेट, विजिबल का क्या होता है, इनविजिबल। तो सही कौन से लगेंगे ये पता रखना। जैसे ये देखो, अब पॉसिबल के आगे इनपॉसिबल जैसा कुछ नहीं होता, इम्पॉसिबल होता है, अनपॉसिबल नहीं होता, इस चीज का पता रखना। मॉर्टल का इमॉर्टल हो गया, लीगल का इलीगल हो गया, रेगुलर का क्या हो गया सर, इरेगुलर, इस चीज का पता रखना। ये कुछ एक वर्ड्स है सर। अब देखो जैसे एक डी करके वर्ड होता है, डी करके प्रीफिक्स होता है, जिसका मतलब होता है कोई चीज़ रिवर्स में जाना, हटाना, डाउन मतलब नीचे की तरफ लेके जाना। अरे भाई साहब रिवर्स में कैसे, एक्टिवेट को डीएक्टिवेट कर रहे हो तो मतलब वापस इनएक्टिव करना, नेगेटिव हो गया ना। कंपोज का डी कंपोज हो गया। फॉरेस्ट पेड़ लगाना, डी फॉरेस्ट पेड़ काटना। वैल्यू मतलब वैल्यू करना, डी वैल्यू मतलब वैल्यू को कम करना। उस सेंस के अंदर आप इसका यूज करते हो, ये पता रखना सर। धाप के पता रखना। जैसे एक्स लिखा हुआ मिले, ई एक्स, अरे एक्स मतलब फॉर्मर होता है ना सर, एक्स प्रेसिडेंट आप लोगों ने सुन रखा होगा। एक्स मतलब कहाँ से, आउट ऑफ, एक्सक्लूड बाहर निकालना, एक्सट्रैक्ट का मतलब भी बाहर निकालना, इस चीज़ का पता रखना। एक्सहेल, अगर आप सांस को एक्सहेल करते हो तो बाहर निकालते हो, इसी का उल्टा हो गया इनहेल। आई एन यहाँ पे प्रीफिक्स है, ये पता रखना, जिसका मतलब होता है अंदर की तरफ लेना, तो उसको आप बोलते हो इनहेल करना, इस चीज़ का पता रखना। जैसे आप लोगों के सामने वर्ड लिखा हुआ नॉन, ये तो बता दोगे, नॉन का मतलब नॉट हो गया, नॉन का मतलब विथआउट हो गया, एब्सेंस ऑफ। एग्जिस्ट करते हो, नॉन एग्जिस्टेंट का मतलब हो गया जो एग्जिस्ट ना करे, इस चीज़ का पता रखना सर। जैसे मिस करके एक वर्ड होता है जिसका मतलब है गलत तरीके से, जैसे लिखा हुआ लीड करने का मतलब नेतृत्व सही करना, मिस यार सही रास्ता दिखाना, मिसलीड का मतलब गलत रास्ता दिखाना। प्लेस, मिसप्लेस गलत जगह पे रख लेना। यूज उपयोग करना, मिसयूज का मतलब क्या हो गया, गलत उपयोग करना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये पता चल रहे हैं सर। एक ये प्री वाला देख लो, अच्छा है, कई बार पूछ रखा। प्री का मतलब क्या होता है, बिफोर। प्री का मतलब होता है बिफोर, अर्लियर, प्रायर आप बोलते हो। हिस्टोरिक, उसके आगे मैंने लगा दिया प्री हिस्टोरिक, मतलब रिकॉर्डेड हिस्ट्री से भी पहले का। व्यू मतलब देखना, प्रीव्यू मतलब पहले देखना। पेड मतलब पे करना, प्रीपेड मतलब पहले पे करना, उस सेंस में मुझे प्री लगाना होता है, इस चीज़ का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, पता चल रहा है सर। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ, मल्टी का मतलब होता है मैनी। मल्टी का मतलब क्या होता है, मैनी, मच, मोर देन वन। अरे कलर, मल्टी कलर मतलब अणुता कलर, बहुत ज़्यादा कलर, उसके लिए आप यूज़ करते हो मल्टी। अगर किसी की पर्सनैलिटी मल्टी टैलेंटेड है सर, इफ समबडी इज मल्टी टैलेंटेड, अणुता टैलेंट है उनमें है, और ध्यान रख लीजिए उस सेंस के अंदर मुझे मल्टी लगाना होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ पता चल रहा है, 100% पता चल रहा है। एक सब करके वर्ड होता है, सब का मतलब होता है अंडर, ये कई बार पूछा हुआ है। सब का मतलब क्या होता है, अंडर, बिलो, नीचे के अर्थ में। सबमर्ज मतलब पानी के अंदर। अगर कोई चीज सब स्टैंडर्ड की है, सब स्टैंडर्ड मतलब जो स्टैंडर्ड है ना सर उससे नीचे की है, तो उसको आप क्या बोलते हो, सब स्टैंडर्ड बोलते हो, इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये सारे के सारे पता चले, समझ में आए। अब देखो मेरे को आप लोगों को एक्चुअली सफिक्स बताने, नाउन के सफिक्स, कुछ एक वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके पीछे ध्यान रखना। अब नाउन में ये चीज पता रखना, नाउन में 4 चीजें होगी। नाउन में इधर देखना सर, या तो कोई विजिबल होगा, मतलब हर वो चीज़ जिसे मैं देख सकूं, जिसमें पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, थिंग हो सकता है, विजिबल। या फिर होता है सर फेल्ट ऑनली, और फेल्ट ऑनली में भी 4 चीज़ें हैं। एक तो होती है कोई भी क्वालिटी,
वो भी नाउन होती है इस चीज़ का। या फिर होता है कोई भी एक्शन, वो भी नाउन होता है, ध्यान रखना। या फिर होता है कोई भी स्टेट मतलब अवस्था, या फिर होती है कोई भी फीलिंग्स। क्या होती है सर? फीलिंग्स। ये नाउन होती है। और इनके पीछे मैं पता कैसे करता हूं? ये सफिक्स लगे हुए हो, जब पीछे ई आर और ओ आर लगे हुए हो, पीछे आई एस टी लगे हो, पीछे आई ए एन लगे हो, एन ई डबल एस और एम ई एन टी लगा हो, ये याद करने के बजाय मैं कह रहा हूं सीधा वर्ड पता रखो। मुझे पता है टीचर है, एक्टर है, राइटर है, डॉक्टर है, पीछे ये लगे हुए हैं। और ये वही व्यक्ति है जो वो ये काम करता है। एक्टिंग करने वाला एक्टर होता है, राइटिंग करने वाला राइटर होता है। फिर लिखा हुआ आई एस टी, वो पर्सन होता है जो किसी फील्ड में स्पेशलाइज्ड होता है। जैसे आर्ट में जो स्पेशलाइज्ड होता है वो आर्टिस्ट होता है, साइंटिस्ट होता है, टूरिस्ट होता है, इस चीज़ का पता। जिसके पीछे एन ई डबल एस लिखा हुआ हो वो क्वालिटी को बताता है। सर खुशी की क्वालिटी, खुश हो आप, हैप्पीनेस, डार्कनेस, सैडनेस, इस चीज़ का पता रखना। ये सारे के सारे जो है ये सफिक्स है। किसके सफिक्स है? नाउन के सफिक्स है। सब में मैंने जो पीछे चार बताए वही चारों दिखेंगे। या तो एक्शन दिखेगा, या फिर क्वालिटी दिखेगी, या फिर स्टेट दिखेगा। इस चीज़ का पता रखना। जैसे किसी के पीछे हुड लिखा हुआ मिले, अरे भाई साहब कंडीशन और स्टेट। बच्चे का जो स्टेट है वो चाइल्डहुड हो गया, माँ का स्टेट मदरहुड हो गया, भाई का स्टेट ब्रदरहुड हो गया। इस चीज़ का पता रखना। ANCE लिखा हुआ स्टेट और क्वालिटी, साइलेंस हो गया, पेशेंस हो गया, अटेंडेंस हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया। इस चीज़ का पता रखना। रिजल्ट ऑफ एक्शन AGE लिखा हुआ मिले, रिजल्ट ऑफ एक्शन जैसे मैरिज हो गया, जैसे बैगेज हो गया, जैसे कवरेज हो गया, तो ये किसी के पीछे अगर लिखे हुए मिले तो वो सारे के सारे क्या होते हैं सर? नाउन होते हैं। इस चीज का पता रखना। एक ये पता रखना, और एक ये मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये नहीं भी पढ़ोगे इससे पता चल जाएगा। फ्री रहने की जो अवस्था है उसे मैं क्या बोल दूंगा? फ्रीडम बोल दूंगा। इस चीज का पता रखना। और ऐसे कैसे? एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव के भी तो सफिक्स होंगे सर। एडजेक्टिव वो होता है जो किसी नाउन की विशेषता बताता है। जो किसकी विशेषता बताता है? नाउन की विशेषता बताता है। उसे मैं बोलता हूं, क्या बोलता हूं? जल्दी से बता दो। उसे मैं बोलता हूं एडजेक्टिव। इधर देखना सर। जैसे अब एडजेक्टिव में पीछे क्या लगा हुआ होता है? एडजेक्टिव में पीछे लगा हुआ होता है ABLE, IBLE, AL लगा हुआ होता है, FUL लगा हुआ होता है, IC लगा हुआ होता है। इन सब का मतलब एडजेक्टिव किसी न किसी नाउन की विशेषता बताएगा, प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। इस चीज का पता रखना। जैसे देखो क्या लिखा हुआ है, कंफर्टेबल। आप इसको सेंटेंस में यूज करो। एडजेक्टिव बस ये देखो, आगे मैंने मोदी जी लिखा, उसके साथ में इज लगाओ। अगर उस वर्ड का यूज कर पा रहे हो तो वो एडजेक्टिव है। वो क्या है? एडजेक्टिव। इस चीज का पता रखना। मोदी जी इज कंफर्टेबल, कंफर्टेबल है तो एडजेक्टिव है। इट इज नेचुरल, AL लगा हुआ है, एडजेक्टिव है। ही इज होपफुल, मोदी जी इज होपफुल, पीछे FUL लगा हुआ है। तो मैं आपसे पूछूं, अगर आप सेंटेंस में यूज कर पा रहे हो तो आपको पता चल जाएगा, अरे भाई साहब मोदी जी इज होपफुल। होपफुल वर्ड मोदी जी की विशेषता बता रहा है, तो होपफुल एडजेक्टिव हो गया। और इसके पीछे FUL लगा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। मतलब FUL जो है वो एडजेक्टिव का सफिक्स हो जाएगा। ये पता रखना। जैसे आप लोगों के सामने ये देखो सर क्या लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूं कुछ मत करो, ही इज एक्टिव, ही इज एक्टिव, कोई भी नाउन है, ही इज एक्टिव। तो एक्टिव ही की विशेषता बता रहा है, इसका मतलब एक्टिव एडजेक्टिव हो गया। और IVE जो है वो एडजेक्टिव का सफिक्स हो गया। यू आर फुलिश, यू आर फुलिश, फुलिश एडजेक्टिव हो गया। ISH फुलिश का सफिक्स हो गया। ये पता रखना। जैसे लॉजिकल सर, IAL लगा हुआ है। रेजिस्टेंट पीछे ANT लगा हुआ है। फियरसम जिसके पीछे सम लगा हुआ हो वो भी क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ये कुछ एक वर्ड्स है जिनका आप लोगों को पता रखना है। एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे और बतानी है, क्योंकि यहां पे 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुक, यस। एक चीज पता रखना, जैसे ही, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं सुनना, जैसे ही मैं किसी एडजेक्टिव के साथ LY लगाता हूं, एडजेक्टिव के साथ क्या लगाता हूं? LY, तो एडवर्ब बनती है, ये पता रखना। और जैसे ही किसी नाउन के साथ LY लगाता हूं, नाउन के साथ LY लगाता हूं तो एडजेक्टिव बनता है। इस चीज़ का पता रखना। फ्रेंड सर नाउन है, फ्रेंड क्या है? नाउन। उसके साथ जैसे ही मैंने LY लगाया तो आप लोगों के सामने क्या वर्ड आया? आपके सामने आया फ्रेंडली। तो फ्रेंडली एडजेक्टिव होगा। इस चीज़ का पता रखना। लेकिन आपके सामने कहीं पे लिखा हुआ है काइंड, एडजेक्टिव है। इसके साथ मैंने LY लगाया तो जो वर्ड बना काइंडली, तो ये पता रखना कि ये काइंडली क्या होगा? एडवर्ब होगा। इस चीज़ का पता रखना। तो एडवर्ब किसी वर्ब की विशेषता बताती है। जैसे एडजेक्टिव किसी नाउन की विशेषता बताता है, एडवर्ब किसी वर्ब की विशेषता बताती है। तो सबका मतलब होता है किसी काम को कैसे किया। तो LY इन अ सर्टेन मैनर और वे, क्विकली, हैप्पीली, उस सेंस में। वार्ड्स मतलब किस तरफ जा रहे हो, किस तरफ जा रहे हो? फॉरवर्ड जा रहे हो, आगे की तरफ, बैकवर्ड जा रहे हो, पीछे की तरफ। वाइज, 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 वाइज कितने, जैसे किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज हो गया, अदरवाइज हो गया, ये पता रखना। जैसे आप लोगों के सामने फोल्ड, फोल्ड का मतलब है कितना गुना,
कि उन्होंने काम किया तो कितना गुना किया, तो इधर देखो 2 फोल्ड मतलब 2 गुना, मैनी फोल्ड मतलब अणुता गुना, बहुत ज़्यादा गुना, 10 फोल्ड मतलब 10 गुना, लॉन्ग फॉर ए ड्यूरेशन कितनी देर तक, लाइफ लॉन्ग मतलब जिंदगी भर, आवर लॉन्ग मतलब दिन भर मतलब घंटे भर, डे लॉन्ग मतलब दिन भर, उस सेंस के अंदर आप इसका यूज़ करते हो। ये एडवर्ब जो होती है ये विशेषता बताती है, किसकी विशेषता बताती है, वर्ब की, एडजेक्टिव की, या फिर एडवर्ब की खुद की विशेषता बताती है, ये पता रखना। और सबसे लास्ट में वर्ब के सफिक्स, वर्ब का मतलब है कोई भी एक्शन करना सर, कोई भी काम करना, या तो पीछे ATE लिखा हुआ होगा, EN लिखा हुआ होगा, IFY लिखा हुआ रहेगा, ISE या IZE लिखा हुआ, रियलाइज महसूस करना, सिंप्लीफाई किसी को सिंपल बनाना, स्ट्रेंथन करने का मतलब मजबूत करना, और एक्टिवेट करने का मतलब होता है किसी को एक्टिव करना, ऐसे कैसे क्रिएट हो गया, ऐसे कैसे मोटिवेट हो गया। आप कुछ मत करो, इन वर्ड्स को पढ़ के रख लो, इन वर्ड्स को पढ़ के रख लो, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। अरे भाई साहब, मोटिवेट करना मतलब किसी को मोटिवेट करना, तो वर्ब हो गई। तो इसका मतलब ये जो ATE जो लिखा हुआ है ये सफिक्स होगा, किसका सफिक्स होगा, वर्ब का सफिक्स होगा। आपको ये पता है ब्यूटीफाई करने का मतलब होता है किसी को सुंदर बनाना, किसी को सुंदर बनाना, इसका मतलब FY जो है वो सफिक्स किसका होगा, वो वर्ब का सफिक्स होगा। इस चीज़ का पता रखना। तो ये कुछ एक चीज़ें आप लोगों के सामने मुझे बतानी थी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला होगा, समझ में आया होगा। ये प्रीफिक्स एंड सफिक्स जो यहां तक मैंने जितना बताया वो समझ में आया होगा। यहाँ ये वाली जो पूरी की पूरी चीज़ है, एक क्लास के अंदर टॉपिक खत्म करके मैंने ये सब कुछ यहाँ पे खत्म करवा रखा है सर। एक एक चीज़ यहाँ पे मैंने बता रखी है। और 15 मिनट की एक प्लेलिस्ट भी है जो आपको मिलेगी, जिसके अंदर 15-15 मिनट के अंदर करके 1.5 से 2 घंटे में मैंने सारे टॉपिक निबेड़ रखे हैं। आप उस प्लेलिस्ट को पूरा के पूरा देखो, एक मैराथन है, आप उसको पूरा के पूरा देखो और 31 तारीख को एग्जाम देने के लिए चले जाओ। मैं बता रहा हूँ, अगर इंग्लिश में से सवाल आते हैं तो जो मैंने पढ़ाया है ना सर, उसमें से नहीं आते तो फिर किसी भी टीचर ने जो पढ़ाया उसमें से नहीं आएंगे। मतलब जो चीज़ें पढ़ाई जा सकती थी वो मैंने सारी की सारी इसके अंदर पढ़ाई है। मतलब फर्स्ट ग्रेड के अंदर 5 क्वेश्चंस के लिए आपको जितना पढ़ना चाहिए वो सब कुछ मैं इन सब के अंदर मैं पढ़ा चुका हूँ। तो मुझे ज़रूर बताएं आपको ये क्लासें कैसी लगी, हेल्पफुल लगी, नहीं लगी। अपना जो फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जहाँ पे भी रहें आनंद में रहें। जय बजरंग बली।